किसी ने एक प्रश्न किया था कि सीहोर उन्होंने एक प्रश्न लिखकर भेजा था कि ये गौतम ऋषि के आने के बाद गोदावरी मैया का प्रागट्य हुआ। गौतम ऋषि के आने के बाद गोदावरी मैया का प्रागट्य हुआ है। जिसने प्रश्न किया वो अच्छे से एक बार स्कंद पुराण पढ़ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना, अच्छे से लिंग पुराण का स्मरण करना। आपको ज्ञात होगा स्कंद पुराण के अंदर कि ये गोदावरी केवल गौतम बाबा के बाद की नहीं, ये गोदावरी तो गंगा है और गंगा केवल गौतम ऋषि के सम्मुख में तो इस गंगा का नामकरण हुआ है, बाकी के गंगा तो महादेव की अविरल इस गोदावरी तो बहती रही है। गोदावरी तो बहती रही है। क्या गौतम बाबा ने इस गंगा को बुलाया? गंगा का नामकरण गौतम बाबा ने करा। ये तो अविरल गंगा है गोदावरी, एक युग में नहीं कई युगों से बहती आ रही है, कई युगों से। तो उस कई युगों से एक कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा। महिषासुर एक असुर था। सुनिए कथा, जम के बोलो जरा, सुनिए ना। महिषासुर की किसने मारा था उसको? महिषासुर का वध किसने किया था? मां दुर्गा भवानी ने। उसका नाम क्या हो गया था फिर? महिषासुर मर्दनी, मां जगतजननी दुर्गा। महिषासुर की एक बहन थी। देव दीपावली शिव महापुराण की कथा सुन रही, बड़े भाव से सुनना। महिषासुर की एक बहन थी जिसका नाम था महिषी। क्या नाम था उसका? महिष। अब महिषासुर मर गया, महिषी अकेली रह गई और महिषासुर का संहार स्वयं जगदम्बा ने, दुर्गा भवानी ने करा। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवार। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख ओ मैया हम सब उतारे तेरी पारे। माता के कितने हाथ हैं? फिर से बोलो जम के। तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवार। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली। कितनी भुजा? 8। देवी जी की 8 भुजा क्यों होती है? भगवान शंकर की 4 भुजा, भगवान नारायण की 4 भुजा, द्वारकाधीश की 4 भुजा, तिरुपति बालाजी की 4 भुजा। चार भुजानाथ की 4 भुजा, सत्यनारायण भगवान की 4 भुजा, दत्त भगवान की 4 भुजा और देवी की 8 भुजा। शंकर भगवान, नारायण भगवान, विष्णु भगवान, इनके 4 हाथ, 4 बेटों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। 4 बेटे कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 बेटों को मेरे भगवान ने अपने 4 हाथ से पकड़ कर रखा है। पिता अपने बेटे को एक हाथ से पकड़ता है, पर माँ अपने बेटे को एक हाथ से नहीं पकड़ती है। माँ अपने बेटे को 2 हाथ से पकड़ती है। इसलिए 4 बेटों को लिए माँ ने 8 हाथ लिए।
4 बेटों को संभालने के लिए मां भवानी दुर्गा ने अपने 8 हाथ धारण करे। एक बेटे को 2 हाथ से संभालती है। ब्राह्मण को 2 हाथ से संभाला तो क्षत्रिय को 2 हाथ से संभाला, वैश्य को 2 हाथ से संभाला तो शूद्र को 2 हाथ से संभाला। वो तो भारत का विभाजन करने वाले, सनातन धर्म को तोड़ने वाले ये विधर्मी आज के जमाने में कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा, क्षत्रिय वैसा, वैश्य वैसा, शूद्र वैसा, सब केवल अपनी वोट की राजनीति करने के चक्कर में पूरे भारत के सनातनियों को बांटा जा रहा है। वोट की राजनीति करने के लिए भारत के सनातनियों को बांटे जा रहा है। पर कभी भगवान से जाकर कोई प्रश्न करे, मेरे चतुर्भुज भगवान तुम्हारे 4 हाथ, तिरुपति के बालाजी के 4 हाथ, कवि लक्ष्मी नारायण के 4 हाथ, भगवान विष्णु के 4 हाथ, दत्तात्रेय भगवान के 4 हाथ, मेरे भोलेनाथ के 4 हाथ, कभी उनसे पूछा जाए? क्योंकि पिता एक एक हाथ पकड़कर अपने बच्चों को चलाते हैं, एक एक हाथ पकड़कर पिता। और मां का फर्ज है, माता अपने बेटे को दोनों हाथों से उठाती है। मां अपने बेटों को दोनों हाथ, मां अपने बेटे को दोनों हाथ से संभालती है, क्योंकि वो मां है, वो माता। माता अपने पुत्र को दोनों हाथों से संभाल ले। अब तेरे भक्त जनों को माता पीर पड़ी है भारी, और दानव दल पर, आप भी बोलिए, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के टुकड़े वारे, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मां महिषासुर को मारने के लिए जब प्रगटी, मां ने जब महिषासुर का संहार करा, हमारे देवता कभी किसी जाति में किसी को नहीं बांटे। अगर जाति में बांटे हुए होते तो मेरे राम शबरी के दरवाजे पर जाकर झूठे बेर ना खाते, भिलनी के हाथ के वो झूठे बेर मेरे राम ना पाते। क्यों आए? अरे भक्तों के घर भी सांवरे जाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन